नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर बीकानेर से जान लीजिए। तेज रफ्तार ट्रेलर में पिकअप को टक्कर मारी और अनियंत्रित ट्रेलर पिकअप सहित दुकान में घुस गई। हादसे में पिकअप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और दूसरे घायल का पीबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। रिडलमसर तिराहे पर यह घटना हुई है। पुलिस ने ट्रेलर चालक पर मामला दर्ज कर लिया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। भीषण सड़क हादसा यहां पर देखने को मिला है। एक शख्स की मौत हो गई है। चालक पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज वहां पर जारी है। पुलिस ने ट्रेलर चालक पर मुकदमा दर्ज किया है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा यह भीषण सड़क हादसा। भीषण हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और चालक पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिस पर अब जांच पड़ताल शुरू होगी। हादसे में पिकअप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना भीषण था। इस हादसे में दो युवक घायल हुए थे। एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल अभी पीबीएम अस्पताल में भर्ती है। वहां पर इलाज चल रहा है और पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। त्रिभुवन इस पर जानकारी देंगे, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन, बताइए हादसा हुआ कैसे, क्या अपडेट है, घायल की स्थिति पर क्या जानकारी है? जी, ये बीकानेर के जो थाना क्षेत्र है जैनवी, वहाँ पे रास्ता हुआ जहाँ पे एक तेज गति से ट्रक आता है और तिहारे पे क्रॉस हो रही एक जो है पिकअप उसको टक्कर मारता है। टक्कर इतनी भीषण मारता है कि जो पिकअप है उसके सहित वो एक दुकान की छप्पर में जाके फंस जाता है। दुकान पे बैठे दो लोगों में दोनों लोग घायल होते हैं, जिसकी एक की मौत हो जाती है। एक जो घायल है वो अभी भी बीकानेर ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। हालांकि जो पूरा मामला है इसको लेकर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रकों को वहां से हटाया है और जो यातायात है उसको भी सुचारू किया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि इस पूरे हादसे के बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, क्या जो ट्रेलर चालक है उसकी गिरफ्तारी हो पाई है इस फुटेज के आधार पर, और क्या कुछ पुलिस ने जानकारी हासिल की है? जी, जिस तरह की जो डराने वाला ये फुटेज आया है कि पूरे जो डिवाइडर उसको तोड़ते हुए वो पिकअप को लेकर आया है ट्रक, उससे हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी की अभी तक किसी तरह की जो पुलिस की तरफ से सूचना नहीं आई है, लेकिन इस तरह का ये मामला है तो कहीं ना कहीं जो अनियंत्रित तेज रफ्तार का जो कहर है वो बीकानेर शहर में देखने को मिला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया त्रिभुवन जानकारी साझा करने। अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर जान लीजिए, जहां सिंचाई पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है और किसानों का श्रीकरणपुर मार्ग पर चक्का जाम देखने को मिला है। गंगनहर में सिंचाई का पानी नहीं होने से नाराजगी है और खेत में खड़ी फसल को नुकसान होने की आशंका है। अधिकारियों पर मामले की अनदेखी का आरोप है। नहर में 1500 क्यूसेक पानी नहीं मिला। जल्द ही पानी नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। गंगनहर चेयरमैन और किसान नेता का आरोप सरकार पर वादा खिलाफी। गंगनहर में सिंचाई के पानी को लेकर जो नाराजगी है वो अब खुलकर सामने आने लगी है। जल्द ही पानी नहीं मिला तो आंदोलन की चेतावनी किसान नेता की तरफ से की गई है। सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगा रही हैं। अधिकारियों पर इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੈਨੀਅਲ ਹੈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੇਲ ਰਹੀ ਆ। ਡੰਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰੀਆ ਮੌਕੇ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਡੀਏਪੀ ਮੌਕੇ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਫੜੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਦਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਪਰ ਆਪਦੀ ਆਪ ਪਹਿਲ कदम करके कभी प्रशासन ने कदम नहीं चक्या। खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता कुलदीप लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, पानी की मांग को लेकर किसान आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ इनकी ओर से मांगे रखी गई हैं, कोई आश्वासन मिल पाया है क्या?
देखिए, फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है और जी। इसी के चलते नहरबंदी ली गई है। जी। नहरबंदी लेने से पहले प्रशासन ने किसानों को 1500 क्यूसेक पानी देने का वायदा किया था, लेकिन किसानों का कहना है कि आज तक जो क्योंकि बंदी है आने वाले 5 दिनों में समाप्त होने वाली है, जी। लेकिन अभी तक किसानों को एक दिन भी 1500 क्यूसेक पानी नहीं मिला। दूसरा, गर्मी का जो असर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि फसलें सूख रही हैं। ऐसे में जो किसानों की फसलों का उत्पादन काफी प्रभावित होगा। किसानों की मांग है कि बंदी समाप्त होने के बाद में और अब 1500 क्यूसेक पानी दिया जाए और बंदी समाप्त होने के बाद में पुरानी बीकानेर कैनाल और फिरोजपुर फीडर के माध्यम से 3000 क्यूसेक पानी दिया जाए, ताकि जिन किसानों की बारियां पिट गई हैं उनको भी एक एक बारी पानी मिल सके और उनकी फसलें हैं वो बर्बाद होने से बच जाए। किसानों का यह भी कहना है कि यदि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा आंदोलन है वो किया जाएगा। जी। तो बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक पानी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में आगे की रणनीति को लेकर क्या बातचीत के जरिए कुछ बताया गया है किसानों की ओर से कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या कदम उनकी ओर से उठाया जाएगा? देखिए, आज किसानों ने फूसेवाला और पदमपुर के पास सीसी हेड पर 2 जगहों पर जो रोड जाम की है। किसानों का ये कहना है कि वो बंदी शुरू होने से पहले भी प्रशासन से इसी बात को लेकर वार्ताएं कर रहे थे कि किसानों को वैकल्पिक तौर पर नहरबंदी के दौरान पानी कैसे मिलेगा। प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 1500 क्यूसेक पानी मिलेगा, लेकिन नहीं मिला और इसी वजह से ही किसान है वो आक्रोशित हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि गर्मी का असर है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। ऐसे में किसानों का यह कहना है कि आज जो प्रदर्शन है वो एक सिर्फ सांकेतिक रूप से है और यदि प्रशासन नहीं चेतेगा तो आने वाले दिनों के अंदर गांव-गांव से किसानों को जागृत किया जाएगा और बड़े स्तर पर आंदोलन है वो किया जाएगा।